नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम गीता के एक एक श्लोक का अध्ययन बहुत गहराई से करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो गीता के उपदेश दे रहे हैं उसमें उनको वे क्या कहते हैं, उनको क्या समझाना चाहते हैं। तो इसी क्रम में हम गीता के 10वां अध्याय है, 10 और इसका श्लोक है ये 5वां। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता है, राग द्वेष सुख दुख जो भी है, सब श्री कृष्ण भगवान ही उसके अंदर उत्पन्न करते हैं। उसका कोई और दूसरा अन्य कारण नहीं है, उसके कारण सब श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री कृष्ण भगवान जैसा उस मनुष्य के अंदर उचित समझते हैं वैसा ही भाव उसके अंदर उत्पन्न करते हैं कि जिससे कि वो इस जो समाज है, सोसाइटी है, प्रकृति है, इसमें उसका अच्छा से एडजस्ट होए, सामंजस्य हो जाए। समंजन करने के लिए उसके अंदर तरह तरह के भाव उत्पन्न करते हैं। और भी भाव कितने हैं? कुल मिलाकर 20 भाव हैं। तो इसी श्लोक में जो ये गीता के अध्याय 10 का 20वां श्लोक 5वां श्लोक है, 5th पंचम 10वें भाव का। तो कहते हैं कि अहिंसा समता तुष्टि तपा दानम यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मत ए पृथ्वीविधा। कहते हैं कि जितनी भी ये विधाएं हैं, भाव हैं, सब श्री कृष्ण भगवान ही उत्पन्न करते हैं। मुख्य रूप से अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान और कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव हैं, मुझसे ही होते हैं। ये श्री कृष्ण भगवान किसको समझा रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। कोई आदमी सीधा साधा जिंदगी भर यश के लिए घूमता है, इज्जत के लिए रहता है, लेकिन एक समय आता है उसे पता चलता है कि उसके घर परिवार में ऐसी घटना घट गई, किसी ने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया। तो ये सब क्या है? यश अपयश भाग्य की चीज़ है। इसके लिए आदमी को रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। मान सम्मान सब भगवान का ही देन है। जो हमारे भाग्य में होगा वही। लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। इसके सब के कारण कौन है? भगवान हैं, कृष्ण हैं। कृष्ण को कहते हैं हर चीज़ में व्याप्त है। तो हमारे जो भाव हैं, सुख दुख, मान अपमान, यश ये सब में श्री कृष्ण भगवान हैं। इसलिए हमें कभी कोई जीवन में दुख मिले तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण हम नहीं हैं। इसके कारण कौन है? वो भगवान हैं। तो हम क्यों दुखी हों? इसलिए मैं हर एक मनुष्य से यही कहूँगी कि भाई इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इसके कारण तो भगवान हैं, वे ही ने सृष्टि की रचना किए हैं, वे ही ने इसको अव्यक्त से व्यक्त किए हैं। जब चाहे इसमें प्रलय कर दें, जब चाहे जो कर दें, तो हम क्यों दुखी हों? इसीलिए किसी भी मनुष्य को किसी चीज़ के लिए भी दुखी नहीं होना चाहिए। ये जितने कुल मिला के 20 भाव हैं जो श्री कृष्ण भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। कुछ उन्होंने श्लोक 4 में बताए हैं। गीता के अध्याय जो 10 है इसके चौथे श्लोक कुछ इसमें बताया। टोटल उन्होंने ये बताया है कि इन 20 भाव का कारण मैं ही हूँ। तो जो वे कारण वे ही हैं तो हम क्यों दुखी हुए? उन्होंने ही ना किया है, तो हमें तो दुखी होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो प्रमुख भाव हैं उनमें जो निश्चय करने की शक्ति है, जैसे सुख दुख भय अभय इंद्रिया आदि को शुद्ध किया जाता है, और हर भाव के कारण श्री कृष्ण भगवान ही हैं। जो अहिंसा है, तप दान यश और अपयश प्राणियों के अलग अलग प्रकार के इस भाव, जो भी भाव हैं सब श्री कृष्ण भगवान से ही होते हैं। तो भाई मैं तो श्री कृष्ण भगवान भक्तों को
भगवान के भक्तों से यही गुजारिश करूँगी, यही कहूँगी कि आप एक भी गलती के लिए अपने को दोषी मत मानिए, क्योंकि इसमें आपका कोई दोष ही नहीं है। कौन है? सब भगवान है। तो हम क्यों दुखी करें अपने आप को? हमें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण तो भगवान है, तो हम क्यों दुखी हों? तो इसीलिए हर मनुष्य को बस सब कुछ तुझको अर्पण, सब उनको अर्पण करके अपने कर्म और निश्चित, क्योंकि एक से एक भले सज्जन आदमी के साथ दुर्घटना देखी गई कि समाज में ऐसा कांड हो गया, तो अब क्या करें? आत्महत्या करें? नहीं। जो भगवान ने जीवन दिया है तो इसे सुख से बिताओ, जो होता है होने दो, उसके कारण हम तो नहीं है। अगर ये विचार आपको अच्छे लगे हों और तो इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर नहीं लगे तब भी लिखिएगा, क्योंकि मनुष्य का भाई अपना अपना नेचर है। ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।